ठीक है, जब नेटवर्क लेयर पे आएगा तो वो क्या करेगा, सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी रहेगा, जिसको हम पैकेट बोल देते हैं। जब मैक एड्रेस पे आएगा, जब डाटा लिंक पे आएगा तो वो क्या करेगा, फ्रेम बना देगा। ध्यान रखना, जो फायरवॉल जहां आपकी एसीएल है वो इन 6 चीजों पे लग सकती है आपकी, इंडिविजुअली भी, जब कॉम्बिनेशन। हम ये कह सकते हैं कि 172.24.0.31 से आया ट्रैफिक, उसको ब्लॉक कर दे। जब हम कहेंगे 1 की तरफ जा रहा है उसको ब्लॉक कर दे। जब हम कहेंगे जो 31 की से आया है 1 की तरफ जा रहा है उसको ब्लॉक कर दे, 2 की तरफ जा रहा है उसको ब्लॉक ना करे। जब हम ये भी कह सकते हैं कि 172.30 से जो चला ट्रैफिक 1 पे 80 पोर्ट पे जा रहा है उसको। ज्यादातर हम 3 चीजें यूज करते हैं, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी और डेस्टिनेशन। इसका मीनिंग जो फायरवॉल है, जहां एसीएल है, वो डाटा नहीं चेक करता है आपका, ठीक है। इसलिए कोई वायरस वूरस आ गया वो उसको नहीं ब्लॉक करेगा। इसलिए फायरवॉल या एसीएल बहुत फास्ट होती हैं, क्योंकि उन्होंने ये 6 पैरामीटर पे काम करना। इसका मीनिंग, तो फिर डाटे को कौन चेक करता है, डाटे को कौन सी चेक करती है फायरवॉल में, प्रॉक्सी सर्वर, आपके एप्लीकेशन गेटवे जिनको बोलते हैं। आप कहते हो MP3 डाउनलोड नहीं कर सकते, या ये वर्ड है, या वो एक्चुअल में क्या होता है, तो हम यहाँ पे कंसंट्रेट करेंगे अपना फायरवॉल। ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है आपकी, ठीक है। डायरेक्शन हमें पता लगी, सेकंड हमारी होगी टाइप ऑफ फायरवॉल, तीसरा क्या चीजों को इंपॉर्टेंस, ठीक है। अब मैं वापस अपने पैकेट ट्रेसर पे आते हैं। ये डायग्राम बना लीजिए। आगे एक एक राउटर लगाते रहे, आज बहुत सारे लगा देंगे, बहुत सारे। विजिबल है, हम इस डायग्राम से बिल्कुल पूरी तरह अच्छी तरह एसीएल को समझेंगे। पहले बिल्कुल ऐसी कैसी डायग्राम बना लीजिए, फिर मैं इसमें बता दूंगा कि क्या लिखा हुआ है। और ये आपकी प्रैक्टिस के लिए ये मैंने बना के आपको दी हुई है, ठीक है। वो आज मैंने दी है, तो आज आप जिन्होंने पुराना डाटा कॉपी किया है तो ये ले लेना। तीन राउटर्स लगा रखे हैं, 2 स्विचेस लगा रखे हैं। ध्यान रखना, अगर यहाँ पे मैंने 50.0.00 लिखा हुआ है कि मीन ये जो है ये वाला नेट है, यहाँ पे मैंने 2 लिखा हुआ है, मीन इसका एड्रेस है आपका 50.0.0.2। इसका एड्रेस क्या है 1। क्योंकि अगर मैं पूरा लिखूंगा तो बहुत ज्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड सा लगेगा, इसलिए ये डायग्राम बनाने का एक अच्छा नाइस वे है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, तो इससे आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि 10.0.0.1 है एक का एड्रेस, इस इंटरफेस का क्या है आपका 2 है। तो यहाँ पे जो 2 मैंने सर्वर लगा रखे हैं, क्योंकि सर्वर्स पे हमारे पास FTP सर्वर भी है, वेब सर्वर भी है, इसलिए 2 सर्वर। कोई भी मैं को बता दूं मेरे सर्वर का क्या एड्रेस है, पूरा डायग्राम को देख के। एक का 20 है, एक का 30 है, एक का मतलब पीसी का 10।
और ये जो इधर वाले पीसी हैं वो 2 मीन पहले तो डायग्राम क्लियर होनी चाहिए। तो क्या आपको ये 172 पहले बना लीजिए डायग्राम। हम 172.24.0.2 पे बैठ के 192.168.0.30 को पिंग करेंगे। मैं बता देता हूं कि हम किसको पिंग करना चाहते हैं। पहले हम पिंग कमांड चलाएंगे सबसे पहले। कहां से? 2 से किसको? चलेगी या नहीं चलेगी? देखते नहीं है। मीन ऐसा अगर मैंने ऐसी राउटर लगा दी होंगे फिर नहीं चलेगी। मेरे को राउटिंग प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ये मैं कर चुका हूं क्योंकि मैं ज्यूम कर चुका हूं कि आपको आता है। ठीक है, मैंने इन राउटर्स पे क्या कर रखा है? RIP इंप्लीमेंट कर रखा है। मीन किसी भी तरह मैंने इनको आपस में जो राउटर है उसको बना दिया। ठीक है, तो हमारे पास अब देख लेते हैं कि पिंग करता है कि नहीं करता है। इसका मतलब पिंग कर रहा है तो सारा कुछ अंदर जो हमने राउटर्स वगैरह बनाए हुए हैं एवरीथिंग इज वर्किंग। क्योंकि अगर पहले पिंग ही नहीं करता तो हम ACL लगा के भी क्या देखेंगे? पहले हमारी चीज चलती होनी चाहिए फिर उसको हम ब्लॉक करके देखेंगे। तो क्या करते हैं, यहां पे आ जाते हैं डेस्कटॉप 192 ध्यान रखना है क्योंकि ये RIP प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट किया हुआ है। कई बार जैसे अब सपोज जैसे मैंने आपको दे रखी है, ये लैब्स दे रखी हैं, आप ऑन करोगे, ऑन करते सारी आप पिंग करने लग जाओगे, नहीं करेगा। 1-2 मिनटों बाद करना है क्योंकि राउटर्स ऑन होंगे, राउटिंग अपडेट्स भेजेंगे, कम से कम भी 2 मिनट बाद चलेगा आपका। ठीक है, भी ये हमारा पीसी, ये जो पिंग हमारा हो रहा है प्रॉपर, यहां तक क्लियर है। दूसरी चीज मैं यहाँ पे ये देखना चाहता हूं कि मेरा वेब सर्वर चल रहा है कि नहीं चल रहा, क्योंकि फिर आपने देखना कि यहाँ पे हमारे क्या है, वेब सर्वर भी इंप्लीमेंटेड है। ठीक है, FTP भी इंप्लीमेंटेड है। तो पहले चेक कर रहे हैं कि भी चल भी रहा है कि नहीं। कहां पे आएंगे? ब्राउजर पे HTTP 0.20.30 चल रहा है, बहुत बढ़िया बना रखा है। 20 पे भी देख लें। कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं। FTP भी देख लें, FTP चल रहा है कि नहीं। FTP के लिए हम क्या करेंगे, 192 यूजर नेम क्या है, सिस्को, पासवर्ड भी वहां पे क्या है। ऐसा रियल में हमें बाय करना पड़ता है, इसमें कोई कर लिखना पड़ेगा। ठीक, सब कुछ चल रहा है। अब हम चाहते हैं पहला टास्क जो परफॉर्म करना चाहते हैं, मैं चाहता हूं ये जो 172.24.0.2 है, यहां की किसी भी सर्विस को एक्सेस ना कर सके। लिख लीजिए, हम जो टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, पहला टास्क जो हम परफॉर्म करना चाहते हैं कि 172.24.0.2 जो है वो 192.168.0.30 को
असेस ना कर सके। ठीक है, एक तो ये करना चाहेंगे। एक चीज और लिख लीजिए 4-5 लाइनें छोड़ के, कि 172.24.0.2 इस 30 सिस्टम के वेब सर्वर को असेस ना कर पाए। पहला था कि ये जो 172 है 24.0.2 उसको असेस ना कर पाए कोई। सेकंड मैंने कहा वहां के 80 पोर्ट को ना असेस कर पाए वेब। यहां तक क्लियर? भी हम अब कुछ रोकना चाहते हैं, फिल्टर करना चाहते हैं, तो हमें ACL लगानी पड़ेगी। ठीक है, ACL हमें लगानी ही पड़ेगी। तो जो हमारे पास ACL होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं, स्टैंडर्ड, एक्सटेंडेड, नेम्ड। तीन टाइप की हमारे पास है। बेसिकली 2 टाइप की होती हैं, नेम्ड भी आगे फर्दर डिवाइड है, वो उन्हीं को यूज करता है। इसलिए हम पहले 2 को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो ACL की जो मेजर कैटेगरीज है वो क्या है। एक स्टैंडर्ड है, एक क्या है आपके पास एक्सटेंडेड। तो भी दोनों में पहले फर्क देखते हैं। स्टैंडर्ड से सिर्फ आप सोर्स IP को कंट्रोल कर सकते हो। ध्यान रखना है, ACL एक ऐसा टॉपिक है जो कभी समझ नहीं लगता है, बहुत दिक्कत आती है। तो मेरी कोशिश है कि ये समझ लग जाए, क्योंकि ऐसे तो है कि अपने CCL में जो वो अपने ACL 50% आपकी जिंदगी ACL में निकल जाएगी, तो उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला तो ध्यान रखना कि स्टैंडर्ड जो ACL है वो सिर्फ सोर्स IP पे, उसको हम ये नहीं बता सकते कि यहां डेस्टिनेशन पे ये करो या ये करो वहां की। ये जो एक्सटेंडेड है वो जो हमने सारे पैरामीटर्स डिस्कस किए थे, तो यहां पे लिख देते हैं हम ऑल 6 पैरामीटर। हालांकि रियल लाइफ में उससे भी ज्यादा होते हैं, पर हम जितनी हमने डायग्राम देखी है स्टैंडर्ड में हम सिर्फ सोर्स IP के हिसाब से, एक्सटेंडेड में सारा कुछ। फिर एक और चीज ध्यान रखनी है, अब हमारे पास 3 राउटर्स हैं, तो ये भी ध्यान रखना है ACL आप लगाओगे कहां पे, पहले राउटर पे लगाओगे कि दूसरे पे लगाओगे कि तीसरे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। भी मैं यहां नहीं आने देने, यहां पे दरवाजा ब्लॉक करूं कि बाहर मीटर वाले गेट बंद कर दूं। आने के रास्ते बहुत सारे हैं कि यहां वाला ब्लॉक करूं कि कहां पे ब्लॉक करूं। तो ये 3 जगह हमारी ACL लग सकती है, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे। तो पहले देखो कि स्टैंडर्ड कहां पे लगाएंगे। आपने ध्यान रखना है स्टैंडर्ड क्लोज टू डेस्टिनेशन, ये रूल्स है। स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट जब भी हम यूज करेंगे दैट शुड बी क्लोज टू डेस्टिनेशन होनी चाहिए। अभी हम इनको वेरीफाई भी करेंगे, ठीक है। मोटा मोटा लिख रहा हूं ताकि समझ लग जाए जब मैं भी कहां पे अप्लाई करना, ठीक है। तो ये वाली जो आपकी है एक्सटेंडेड है, ये क्या होगा, क्लोज टू सोर्स। अब सबसे पहले मैं पहले वाले रूल पे आता हूं। हमने क्या कहा 172.24.0.2
2 है, 192, 168, 0.30 की किसी भी चीज का सेंस। हमें पता है ये एक्सटेंडेड ही इसको कंट्रोल करेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड में तो हम वो बता नहीं सकते। पर मैंने अब जिद कर ली है कि नहीं, मैं तो स्टैंडर्ड ही यूज कर, मैं चाहता हूं कि ये जो चीज मैंने करनी है मेरे को स्टैंडर्ड यूज करनी है। तो हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड से कैसे कंट्रोल करेंगे, फिर स्टैंडर्ड लगाएंगे तो क्या प्रॉब्लम्स आएंगे। ध्यान रखो, ऐसा जो वो रूल हमें नजर आ रहा है, जो हम करना चाहते हैं, हमें देख के पता लग रहा है स्टैंडर्ड यूज करनी चाहिए, तो मैं कह रहा हूं नहीं, मेरे को नहीं करनी, मेरे को स्टैंडर्ड ही करनी है। तो मेरे को देखना है कि तो अब क्या है, हमने मन में क्या सोच रखा है कि 172, 24, 0.2 है, इसको ना सेट कर पाए। तो स्टैंडर्ड में हमें ये पता है कि भाई यार हम मतलब कि ये डेस्टिनेशन नहीं बता सकते, पर हम मन में ये तो सोच सकते हैं कि भाई ये कहां पे पड़ा हुआ है, हमारा डेस्टिनेशन यहाँ पे है, तो हमारा सोर्स कहां पे है, वहां पे। डेस्टिनेशन के नजदीक कौन सा राउटर है, R3। इसलिए ये जो मैं स्टैंडर्ड एसएस लिस्ट लगाऊंगा वो कहां पे लगाऊंगा, उससे पहले एक चीज और हम ये देख लें कि इसका इंटरफेस ये वाला कौन सा है। ये क्या है आपका FA0, FA00, ये वाला आपका क्या है FA0। यहां तक क्लियर है? इनमें से भी दोनों में से कौन नजदीक है, F01। ये तक क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, जो पैकेट आएगा आपका ऐसे जाएगा, हमने कहां पे लगानी है, 01 पे। 01 से बाहर निकल रहा है कि अंदर आ रहा है पैकेट, आउट डायरेक्शन लगेगी, ध्यान रखना है। आसान नहीं है, हमें पिंग तो करना आता नहीं, मतलब आईपी टेस्ट का पता नहीं है, हम आ गए हैं ACL पे, ठीक है, तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। और स्टिल मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहली बात तो क्या है कि कौन सा राउटर नजदीक है हमारे डेस्टिनेशन के, वो मन ही मन में सोच लेना है आपने, ठीक है, ठीक है, R3 है, ठीक है। फिर आपने देखना कि उस राउटर में जहां जाना चाहता है, जहां हम चाहते हैं कि ना जा पाए, उसके नजदीक कौन सा इंटरफेस है, डेफिनेटली 01 है, ठीक है। फिर हमने देखना है कि पैकेट पास उंगली से कर लेना है, जैसे वैसे भी कैसे जा रहा है, ठीक है। तो वो देख लेना कि पैकेट क्या करेगा, यहाँ से बाहर जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? चले, तब मैं कहां पे लगाऊं, यहाँ पे आ जाता हूं, CLI पे आ जाता हूं। अब आसान है काम, तो सब कुछ समझ लगी। अब हम एसएस लिस्ट तैयार करना चाहते हैं, तो एसएस लिस्ट को तैयार करने के लिए एसएस लिस्ट, अब हम इसी से पूछते रहेंगे कि क्या लिखना है, तो क्या कर दें, आगे आप कौन सा नंबर लिखोगे वो डिसाइड करेगा कि आप स्टैंडर्ड यूज करना चाहते हो कि एक्सटेंडेड करना चाहते हो। अगर यहाँ पे मैं नंबर 1 से 99 लिख दूंगा तो अपने आप मेरा iOS समझ जाएगा कि मैं स्टैंडर्ड एसएस लिस्ट इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ। अगर मैं नंबर 100 से 199 के बीच में लिख दूंगा तो क्या मीनिंग उसका हो जाएगा कि कौन सी मैं इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ, तो भी हम नंबर 1 लिख देते हैं। इसका मीनिंग मैं कौन सी एसएस लिस्ट इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ। अब कहोगे सर जी मैं 300 लिख दूंगा तो क्या होगा, मेरे को भी नहीं पता, 300 नहीं लिख पाओगे जो लिखा हुआ है, ठीक है। क्या करना है, डिनाई करना है क्या अलाउ करना है, डिनाई करना है हमने, तो डिनाई लिख देते हैं।
किसको डिनाई करना है? ठीक है, एक सिस्टम को करना है, बहुत सारे सिस्टम को करना है, कि सबको करना है? एक सिस्टम को करना है। तो हम लिख देते हैं होस्ट किसको ब्लॉक करना है? 2 को। ठीक है। ध्यान रखना है, जैसे ही आप एक बारी ACL वर्ड लिख देते हो, एक रूल अपने आप इंसर्ट हो जाता है, डिपार्ट डिनाई ऑल वाला। कई बार हम इस रूल को रखे छोड़ देंगे, अब देखोगे कोई भी चीज नहीं चल रही जब आपने एक रूल स्पेसिफाई कर दिया। अब इसलिए मेरे को क्या लिखना है, फिर मैं लिखता हूं असेस लिस्ट 1 परमिट भी, बाकी सारा अलाउ कर दे। ये नहीं लिखोगे तो वो नहीं समझेगा, क्योंकि ACL लिखते ही एक डिफॉल्ट लाइन और इंसर्ट हो जाती है कि इम्प्लिसिट डिनाई। तो इसलिए ध्यान, सबसे ज्यादा बड़ी गलती हम ये करते हैं, एक डिनाई रूल लिख देते हैं, वो अकेले डिनाई नहीं करेगा, एक डिनाई एनी अपने आप लग जाती है। इसलिए हमने कहा कि ये को ब्लॉक कर दे, बाकी सबको क्या करते। अभी हमने असेस लिस्ट बनाई है, अप्लाई नहीं की। अप्लाई कहां पे करनी है हमने, कौन से इंटरफेस पे? ये F01 पे। किस डायरेक्शन में? आउट। हम क्या करेंगे, कौन सी एसेस लिस्ट है? लिख लीजिए। हमने कहा क्योंकि 3 प्रोटोकॉल होते हैं आपके, आईपी, IPX, एप्पल टॉक। इस केस में हम IP बेस्ड लगा रहे हैं। IP कौन सा ग्रुप है, क्योंकि एक लिस्ट नहीं है, उस लिस्ट के अंदर बहुत सारी कमांड्स है। हमने क्या कर दिया, IP असेस ग्रुप 1 किस डायरेक्शन में? आउट। क्लियर है? वहां से देखते हैं अब असेस करने देता है कि नहीं। क्या करें यहाँ पे, अगर करने दे दिया फिर तो हम छोड़ के चले जाएंगे सेशन, ठीक है, क्योंकि इम्प्लीमेंट नहीं हुई। ठीक है, चलो आप लोग जब इम्प्लीमेंट करोगे, एक चीज और करनी है आप लोगों ने, भगवान का नाम भी ले लेना क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। नहीं कर रहा, ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब हम दिक्कत एक और देखना चाहते हैं, यहाँ पे कोई हमारा इश्यू होना चाहिए, 20 को करने देना चाहिए। सोच के बताइए। नहीं सर, बिकॉज हम ब्लॉक 2 ब्लॉक 2030 क्यों? क्योंकि हम तो ब्लॉक 2 हमने सोचा था कि उसको ना करें, तो हमारे सोचने से कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ACL ने देखा पैकेट कहां से आया, उसको ब्लॉक कर दिया, उसको ब्लॉक कर। क्लियर है? ये दिक्कत है, क्योंकि स्पेसिफिक नहीं कर सकते। दिक्कत क्या होगी इस डायग्राम के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे लगा दिया है, ये इसने तो देखना है कि यहां से पैकेट आ रहा है, वो इधर जा रहा है या इधर जा रहा है, वो डज नॉट मैटर, उसने ब्लॉक। क्या कोई मेरे को ये आंसर दे सकता है कि हमने यहाँ पे क्यों लगाया, R1 पे क्यों नहीं लगाया?
रीजन क्या हो सकता है कि हमने उन्होंने रूल बना दिया कि यार ये डेस्टिनेशन के पास होना चाहिए। फिर इसके अलावा और भी तो कनेक्शन हो सकते हैं। सपोज कई बार क्या है, सपोज मैं यहाँ ही ब्लॉक कर देता हूँ इसको, हो सकता है उसने इधर बेचारे में जाना ही ना हो, यहाँ तक ही जाना हो उसने। ठीक है, इसलिए डेस्टिनेशन चाहिए ताकि वो बाकी जगह जा सके। पर ये इसकी प्रॉब्लम है कि भाई स्पेसिफिकली नहीं कर सकते, सब कुछ ब्लॉक कर दे। पर क्या ये करेगा? यहाँ से पिंग करना चाहिए, करना नहीं चाहिए। डिप्लोमेटिक लैंग्वेज ना बोलो, पॉलिटिशियन की तरह। हाँ, ये बना भी देंगे, नहीं भी बना देंगे, ठीक है। या तो करेगा या नहीं करेगा। हाँ, ठीक है। कोई डाउट? अब इसको हटा देते हैं एसएस लिस्ट को। अब दूसरे वाला रूल देखने वाले हैं हम। ठीक, तो डिलीट करनी भी आनी चाहिए। यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है। तो पहले तो क्या करूं? नो। और कुछ पता लगा या ना? एक नो तो जरूर पता लग गया हमें। चल, एक हाथ पीछे आ जाते हैं। बस नंबर लिखना है, वो सारे डिलीट कर देगा। ध्यान रखना, इसकी एक दिक्कत यही है, 100 लिखे हुए हैं, 100 को डिलीट कर देगा। यहां तक की प्रॉब्लम बिल्कुल क्लियर है। स्टैंडर्ड एसएस लिस्ट। अब हमारा सेकंड, हम क्या करना चाहते थे, यहाँ पे मैं लिख ही देता हूं ताकि कि 172.24 0.2 जो है आपका 192.168.030 के, ठीक है। तो वेब भी लिख देते हैं, वेब को ना कर। तो ये सारी चीजें किसके अंदर कंट्रोल होंगी? कौन सी लिस्ट लगानी पड़ेगी हमें? एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड कहां लगाएंगे? जो रूल लिखा हुआ था हमने, सोर्स। सोर्स कौन सा हो गया? R1 क्लोज है क्या R3? R1। फिर R1 में दिक्कत आ गई, ये दो इंटरफेस है, कौन सा क्लोज है? ठीक है, तो इसका देख लें, F3 0 एक चीज तो क्लियर है, रट्टे वाला पर्सन कामयाब नहीं है। ठीक है, और पैकेट क्या करेगा? इनने क्या होता है, ऐसे क्या? तो यहां पे हम आते हैं, कौन सा नंबर दें? 7 पा लेते हैं, चलो कोई भी दे सकते हैं। नंबर डिसाइड करेगा, ठीक है।
क्या करना है, पहले तो डिनाई करना है। डिनाई, हाँ बहुत ऑप्शन देगी उसमें। 80 पोर्ट टीसीपी के अंदर आता है कि यूडीपी के अंदर? टीसीपी। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कहाँ पे, तो हमने किसको ब्लॉक करना है, 172.24। उसको लिखने का एक तरीका और भी है, ठीक है, लिख लीजिए ताकि कई जगह जब आप ओएसपीएफ आपने किया था, डिफॉल्ट किया था, वहां पे कौन सा कंसेप्ट यूज होता है, सबनेट मास्क का कि वाइल्ड कार्ड का? क्या डिफरेंस है? वाइल्ड कार्ड सबनेट मास्क का उल्टा है। ध्यान रखना, पूरी नेटवर्किंग के अंदर 3-4 ऐसे कंसेप्ट हैं जिसमें आपने ध्यान रखना, सबनेट मास्क नहीं यूज होगा, वाइल्ड कार्ड मास्क यूज होगा। वो मैं बता देता हूं कौन कौन से हैं, लिख लीजिए ताकि अब ये ना याद रखना पड़े विंडो में ये होता है, लिनक्स में होता है। मैं पूरी नेटवर्किंग के बता देता हूं कि कौन से 3-4 कंसेप्ट हैं जिसमें सबनेट मास्क नहीं यूज होगा, वाइल्ड कार्ड मास्क यूज होगा। पहली गल तो ओएसपीएफ प्रोटोकॉल में सबनेट नहीं यूज होगा कंसेप्ट, वाइल्ड कार्ड मास्क वाला यूज होगा। सेकंड, एसीएल में। थर्ड, लिनक्स के अंदर प्रॉक्सी सर्वर होता है स्क्विड, उसके अंदर भी वाइल्ड कार्ड मास्क का कंसेप्ट। ये 3, पहला तो ओएसपीएफ प्रोटोकॉल यहां पे आ जाएगा, वहां सबनेट मास्क वाला कंसेप्ट नहीं यूज होगा, वाइल्ड कार्ड। इसलिए मैं इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि एकदम आज नहीं यार सबनेट नहीं यूज करना, वाइल्ड कार्ड यूज करना है। ओएसपीएफ। सेकंड, सिस्को की एसीएल। लिनक्स के अंदर एक सिक्योरिटी प्रॉक्सी सर्वर है, ये जो आप देख रहे हो सारा आपका इंटरनेट चल रहा है यहाँ नेटवर्क के अंदर, उसको ध्यान रखना स्क्विड प्रॉक्सी सर्वर ही चला रहा है। आप कहोगे नहीं वो तो निबेरो चला रहा है, तो निबेरो ने भी तो कुछ बना रखा होगा, स्क्विड ही बना रखा है उन्होंने। ये निबेरो कुछ नहीं है जो प्रोडक्ट शुरू में आता है, निबेरो भी यहाँ पे जो लगा हुआ है लिनक्स का ही सर्वर लगा हुआ है। लिनक्स में उन्होंने एक प्रॉक्सी सर्वर है स्क्विड, वहां पे भी एसीएल का तो ये सॉरी वाइल्ड कार्ड, ठीक है। वाइल्ड कार्ड में क्या मीनिंग होता है, जीरो मीन एग्जैक्ट ऐसा ही होना चाहिए। 255 का मीनिंग होता है इग्नोर। मैं किसको ब्लॉक करना चाहता था, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। 124 भी ऐसा ही होना चाहिए, 0 भी ऐसा नहीं। सपोज यहाँ पे अगर मैं 255 लिख देता हूँ तो इसको उसने इग्नोर कर देना था, उसमें 2 को भी ब्लॉक कर देना था, 3 को भी ब्लॉक। ध्यान रखना ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ समझाने के लिए देख रहा हूं, तो मैं वापस क्या कर देता हूं, वैसे भी लिख सकते हैं। तो ये कई बार हो सकता है आप मैनुअल पढ़ने लग गए, वो आपको भी ये तो पता नहीं क्या 0 इसका लिखा हुआ एग्जैक्ट उसका भाई। अभी तो हमने सोर्स ही बताया, तो या फिर इसी से पूछ लेते हैं। कहता डेस्टिनेशन बताना है, हाँ जी बताना है, किसके बारे में, यहां तक अभी भी पूरा नहीं हुआ, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। 80 कोटि करने, एक को लिख देते हैं।
तो अगर हम चाहते हैं कि सारे 80 से ऊपर वाले पोर्ट ब्लॉक कर दें तो ग्रेटर देन लगा सकते हैं, पर अभी हमने क्या करना है, इक्वल। ठीक है, यहां पे भी देख लेते हैं। आप पोर्ट भी लिख सकते हो, या आप यहां पे क्या लिख सकते हो, चलिए भाई एफटीपी ब्लॉक करना होगा तो क्या लिख दूंगा यहाँ पे 21। कल को कोई नया वेपन सर्वर आ जाता है, आप उसका पोर्ट पूछ लेना तो ब्लॉक कर देना। ठीक है, और भाई जैसे हमने रूल लिख दिया फिर एक डिनाई वाली अपने आप लग गई है, बाकी ट्रैफिक को क्या करना है हमने अलाउ करना। ठीक है, एसएस 101 परमिट ध्यान रखना। ठीक है, टीसीपी लेयर के बाद आईपी लेयर आती है, आईपी लेयर के अंदर इसका मतलब सारे प्रोटोकॉल हो सकते हैं, इसलिए सबको डिलीट करना। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, आईपी एनी। हमने क्या दिया, एसएस लिस्ट 101 परमिट आईपी मीन यूडीपी ओएसपीएफ सारा कुछ। कहां से, कहीं से भी आए ट्रैफिक, कहीं पे भी जाए। अब हम किस इंटरफेस पे चले जाएं, इंटरफेस कौन सा, इन या आउट, सर आउट इन सर बाहर से अंदर आओगे कि बाहर जाओगे। चल ध्यान रखना, रट्टे लगे होंगे तो 10 साल भी आऊंगा आप इसी की कैलकुलेशन कर रहे होंगे कि क्या यार वो 10 साल पहले तो आगे गए थे, अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। क्लियर फंडा नहीं हुआ, क्या करना था, किस वैक्सीन क्या। ठीक है, आपको नहीं पता कि क्या हो रहा है, आप इसको भी कमांड नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर, तो क्या करके देखें, यहाँ पे आ जाते हैं। नहीं करेगा, 20 को करेगा, स्पेसिफिक यहाँ पे आगे देख लेता हूँ। 3 सिस्टम पे हूँ, ये कोई डाउट, यहां तक भी पहले क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए। क्लियर है, अब हम एक टास्क और परफॉर्म करना चाहते हैं। हम चाहते हैं 172.24.0 वाला पूरा नेटवर्क
192.168.0.30 को पिंग ना कर सके। वन 172.24.0.0 वाला पूरा नेटवर्क को 192.168.0.30 को पिंग ना कर सके। ध्यान रखना, अभी तो पिंग कर रहा है, ठीक है। इसे फिर भी मैं दिखा देता हूं एक बार, ठीक है। हमने 2 को ब्लॉक किया था, वो पिंग कर रहा है। देख ले पिंग कर रहा है कि नहीं, पिंग कर रहा है, ठीक है। इसलिए सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो पहले वाली ACL है उसको एक बार हटाता हूं, क्योंकि अगर अब हम नया रूल लिखेंगे वो एंड में ऐड होता है। तो पहले हमने क्या कर दिया, 80 को ब्लॉक कर दिया, फिर परमिट कर दिया। अब लिखेंगे भी डिनाई रूल कोई असर नहीं होना, क्योंकि जैसे ही पहला पैकेट मैच होता है उसको रूल। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ग्रुप को तो ऐसे रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हम क्या कर देते हैं, टाइप ही कर देते हैं, नो अब हम दोबारा से बना देते हैं। क्या करेंगे, डिनाई पिंग किस प्रोटोकॉल के अंदर आ जाता है, ICMP, इंटरनेट कंट्रोल अब हमने क्या करना है, ये मेरे को बता देना कि मैंने ठीक लिखा है या गलत। नेटवर्क को ब्लॉक 00 ये तो फिक्स रहना चाहिए, एक यहाँ पे कुछ नहीं। ध्यान रखना है, आपने कैलकुलेट करने के लिए अगर आपको मास्क पता है, आप 4 to 55 से मास्क को माइनस कर दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, वाइल्ड कार्ड मास्क आ जाएगा, या उल्टा दिया गया। आपने क्या करना है, आपके पास मास्क क्या है, ठीक है। आप क्या करिए, इसमें करोगे तो ये कट जाएगा, आपके पास क्या रह जाएगा, उल्ट कर दीजिए, जहां पे 255 का मान 0 कर दीजिए, सिंपल सा। यहाँ पे तो यहाँ पे हमारा क्या जाना था, 7। वो आपने सब नेटिंग वगैरह पढ़ा होगा, देख लिए। तो कहां जाए पैकेट, होस्ट पिंग किस पोर्ट पे काम करती है, पिंग किस पोर्ट पे काम करती है, सिस्को में PhD करने आए हुए हो, पिंग का कोई पोर्ट नहीं होता, क्योंकि पिंग कौन सा कोई सर्वर है। क्लियर कट बताना चाहिए, इसमें सोचने लग जाओगे यार पिंग का पोर्ट कौन सा होता है, भाई सुना ही नहीं तो नहीं होता होगा। पिंग का कोई पोर्ट नहीं होता, तो एक मैसेंजर है, पोस्टमैन है, जो आपको बताता है वहां वो मिला है या नहीं मिला। मैसेज तो देते हैं आके कि वो नहीं था वहां, डेस्टिनेशन नॉट रीचेबल, मैसेंजर है वो। क्या करना पड़ेगा, सबमिट तो करना ही पड़ेगा।
तो यहाँ से क्या करते हैं, लिंक करके देख लेते हैं। नहीं कर रहा, 3 से करने देगा। क्योंकि पूरा नेटवर्क स्पेसिफाई किया हमने, तो ये बता दीजिए रूल देख लीजिए, मेरी तरफ ना देखिए। ये तो करेगा क्योंकि हम लोग तो मैं तो ऐसे करता हूँ उससे ही पता लगेगा। मैंने सोर्स ब्लॉक किया, सजेस्टेशन को ब्लॉक कर दिया। नहीं, एक्सटेंडेड में क्या है एग्जैक्ट बता दिया आपने। हाँ, तो वहाँ स्पेसिफिक किया कि 20 को करेगा, 20 को बोले नहीं हमने। वही तो बोला मैं। हाँ, तुम उल्टा, तुम डबल बात करते हो। ठीक है। हाँ जी, कोई डाउट? अब हम ACL को देख भी ले, किसी ने पहले लगाई होंगी तो हमें कैसे पता लगेगा कि ACL कौन सी लगेगी? तो 2 तरीके हैं देखने के। शो रन, शो रन, वो आपको बता देता है कि यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना, राउटर बंद कर देंगे सारी इंफॉर्मेशन चली जाएगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक और हमारे लिए यूजफुल कमांड है, हैं? क्या कमांड है? शो रन। शो रन। बस ओनली शो है। जहाँ के जवाब तेज नहीं बोल रहा, आप ही ना भाग जाओ सारे रन। शो रन, रनिंग कंफिग, शो असेस लिस्ट। क्योंकि कई बार कॉन्फ़िगरेशन फाइल बहुत बड़ी हो सकती है। यहाँ तक कोई डाउट? वापस हम डिलीट कर देते हैं। पहले इंटरफेस पे आ जाते हैं। ठीक है, ये क्या करें? ये तो क्लियर है ना? डिलीट करने का तरीका, पहले जो वहां पे इंटरफेस पे लगाया था उसको नो कर दिया। फिर देखिए कुछ नहीं किया, पहले यहाँ पे चला गया, उसको नो कर दिया। ठीक है, फिर हमने एसएस लिस्ट को ग्रैब करना है, उसमें क्या लिख दिया हमने, तो वेरीफाई कर लेते हैं कि सारा कुछ चला गया कि नहीं। यहाँ पे कोई डाउट है? क्लियर है? अगली एसएस लिस्ट की तरफ मूव करें। तीसरी एसएस लिस्ट होती है हमारे पास नेम्ड एसएस लिस्ट। कई बार हम नंबर दे देते हैं यार, 101 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर, इससे हमें ये नहीं पता लग रहा कर क्या रहा है। ये तो नहीं पता लग रहा है ये लैब 1 के अंदर ये वेब को ब्लॉक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने नेम एसएस लिस्ट बना दी कि आप क्या करना चाहते हो उसका एक प्रॉपर सी नाम लिख दो।
ठीक है, जैसे हमने क्या किया था, पहले क्या करना चाहते थे, 172 सबसे पहले जो उन्होंने किया था 172.24.0.2 किसी को भी एसेस ना कर पाए। हमने कह देंगे हमने ACL1 बनाई है, नाम देख के मतलब नंबर देख के हमें नहीं पता लगता उसके अंदर क्या है। अब मैं चाहता हूँ वहां 1 ना लिखूं, मैं वहां पे कुछ नाम लिख दूं कि चलो ब्लॉक 172 ऐसे करके। इसी तरह जो मैंने वेब ब्लॉक किया था, मैं चाहता हूँ वहां पे वो ना लिखूं भी 101 ना लिखूं, मैं लिख दूं कि ब्लॉक वेब। वहां पे आपकी नेम्ड एसेस लिस्ट है वही, नेम्ड में भी हमें बताना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड करनी है कि एक्सटेंडेड करनी है। बस वहां पे हम नंबर की बजाय क्या आपका लिख पाएंगे, नेम। तो अब हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। हम पहले वाला ही फिर करना चाहते हैं कि 172.24.0.2 जो है वो असेस ना कर सके उसको, 192.168.0.30 को असेस ना कर पाए। पहली बात तो हम स्टैंडर्ड यूज करना चाहते हैं, नेम्ड करना चाहते हैं, स्टैंडर्ड नेम लिस्ट। नहीं तो ये नेम्ड एसेस लिस्ट बड़ी कंफ्यूजिंग होती है। तो पहले तो हम कहां पे लगाएंगे, बी पे। हाँ, हमने क्या लिख दिया, आईपी एसेस लिस्ट। आगे वो क्या कह रहा है, कौन सी बनानी है, स्टैंडर्ड से एक्सटेंडेड। मैं कह देता हूँ कि नहीं, मेरे को स्टैंडर्ड बनानी है। आगे क्या लिखा हुआ है, वर्ड। चलो मैं उसका नाम लिख देता हूँ, तो भी आपने अच्छा सा अपने हिसाब से नाम लिख देना। जो अब हमने ACL का पहले जो नाम 1 रखा था, अब हमने उसका नाम 1 नहीं रखा, हमने उस ACL का नाम क्या रख दिया, कुछ भी नाम हो सकता है जो आपको अच्छा लगता है। आप देखोगे यहाँ पे क्या आ गया, स्टैंडर्ड नेम ACL। तो आगे हम बार बार वर्ड क्या यूज करते थे, एसेस लिस्ट 1 डिनाई। अब ये बार बार वर्ड एसेस लिस्ट 1 यूज करने की जरूरत नहीं, ठीक है। इसलिए हम इसी से पूछ लेते हैं क्या करना है। हमने क्या किया, डिनाई पोस्ट अब क्या करेंगे, कुछ नहीं बल्कि लिखना कम हो गया कौन सा, कुछ नहीं, ध्यान से देखिए, कुछ नहीं किया हमने। हम तीसरे टाइप के एसेस लिस्ट में आ रहे हैं, नेम्ड एसेस लिस्ट। बेसिकली कई बार हम इसको तीसरी कैटेगरी बोलते भी नहीं है, क्योंकि एंड में तो स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड ही यूज करनी है। बस हमारे लिए कन्वीनियंट है कि हम नंबर से नहीं मत दिया जाए, उसको नाम से जानना चाहते हैं। इसलिए हमने क्या कह दिया कि हम आईपी वाली एसेस लिस्ट यूज करना चाहते हैं, स्टैंडर्ड करना चाहते हैं, ये उसका नाम होगा, ठीक है। अब इस नाम के अंदर हमने रूल भी तो लिखने हैं। हमने कह दिया कि डिनाई होस्ट जो पहले लिखा था, फिर बाकी क्या करना है हमने, एनी। तो यहां से मैं क्या करता हूं, अब किस इंटरफेस पे अप्लाई करना है हमने, उसमें कोई चेंजेस नहीं आई। क्या लिखेंगे अब,
कोई टेंशन ना लो, बाहर प्राइवेट कोचिंग भी लोगे 10-10, 15-15 हजार खर्च करने के बाद भी नहीं आएगा, इसलिए इतनी टेंशन लो। इसलिए टॉपिक कैसा है, और फिर भी काफी समझ लग गया, फिर भी ठीक है, क्लियर है। डाउट है तो दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ, देख लेते हैं वहां जाके। ठीक है, ये 3 से करेगा। आज तो नहीं चालू आनी ना, क्या नहीं है? हैं? क्या सही चलाता है गाड़ी? अच्छा अच्छा, ठीक है ना, 3 कर रहा है दोनों, डिलीट भी कर दें उसको। ये ना डिलीट होता है, इसको उठा के डिलीट कर देना आप, इसको ट्राई कर दिक्कत आए नया लगा लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इसका एक एडवांटेज है, मैं इंडिविजुअल को भी हटा सकता हूँ। उसमें से क्या करते थे, एसीएल जब नो करते थे तो सारी एसीएल क्या हो जाती थी, डिलीट हो जाती थी। इसके अंदर आप इंडिविजुअल भी डिलीट कर सकते हो, ये एक बेनिफिट है। उसके बाद क्या करेंगे, क्लियर है। एक्सटेंडेड भी दिखा दूं, नहीं मैं इससे कुछ आप भी कर लेना, नहीं बता ही देता हूँ। चलो, तो भी एक्सटेंडेड तो कहाँ लगानी पड़ेगी, जो सेकंड रूल है, क्या करेंगे, चलो हम क्या देते हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, डिनाई, ठीक है, टीसीपी पोस्ट इक्वल परमिट आईपी, ये कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये हमें आता है सारा कुछ। उसके बाद आईपी ग्रुप कौन सा, ब्लॉक वेब इंडेक्स, यहाँ पे चेक कर लेते हैं।
नहीं करना चाहिए। स्टैंडर्ड एक्सटेंडेड नेम बेस या नेम के अंदर स्टैंडर्ड, इसको मैं वापस रिमूव कर देता हूँ, बिल्कुल ओरिजिनल पोजीशन में ले आते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, तो क्या करता हूँ इसको, नो। तो हम पूरी उसको ही डिलीट कर देते हैं, तो अपने आप क्या हो जाएगा, चाय पी ले, चाय पी लेते, उसके बाद मैं क्वेश्चंस वगैरह ले लूंगा। 10 मिनट 15 मिनट 15 मिनट के लिए चाय फॉर रिमोट सेंटर ओनली, फॉर रिमोट सेंटर ओनली। आवाज आ जाती है कि नहीं मेरी? यहाँ कितना टाइम लगेगा? 15 मिनट यार। हेलो हेलो